छायाओं का रास्ता। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में गांव वाले आज भी बात करने से डरते हैं। रात होने पर उस जंगल में पेड़ों के बीच कुछ ऐसे साए चलते दिखते हैं जिनके पैर जमीन को छूते ही नहीं। लोग इसे छायाओं का रास्ता कहते हैं। शहर से आया एक लड़का आरव इस बात को मजाक समझता था। गांव वालों ने उसे मना किया था कि रात में उस जंगल में मत जाना, लेकिन उसकी जिद इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो बोला, ऐसी कोई चीज नहीं होती, सब कहानियां हैं। और उसी रात अकेले टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे वही ठहर गई हो। उसे लगा जैसे हर पेड़ उसे देख रहा हो, उसकी हर सांस सुन रहा हो। अचानक पीछे से एक धीमी, बिल्कुल नजदीक की आवाज आई, आरव, रुक जा। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी केवल पेड़ों के तनों पर कांप रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने दो पेड़ों के बीच एक सफेद, धुंधली परछाई देखी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस दो काली, खाली आंखें। वो परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, क्यों आया है? आरव घबरा गया और तेजी से वापस भागने लगा, लेकिन उसे जल्द ही महसूस हुआ कि जंगल का रास्ता बदल रहा है। पेड़ एक दूसरे की ओर झुककर उसका रास्ता बंद कर रहे थे। मिट्टी की गंध अचानक सड़े हुए मांस जैसी हो गई और चारों तरफ से पांव घसीटने जैसी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। भागते भागते वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वो रुका, बरगद की मोटी जड़ें हल्की हल्की हिलने लगी। ऐसा लगा मानो किसी को जमीन के नीचे से बाहर आने में मदद कर रही हो। अगले ही पल एक काला, धुएं जैसा साया उन जड़ों के बीच से उठकर पूरा आकार लेने लगा। उस साए का कोई चेहरा नहीं था, कोई हाथ नहीं, सिर्फ दो गहरे खोखले गड्ढे जैसी आंखें। वो साया आरव के बिल्कुल करीब आया और फुसफुसाया, जो यहां रात में आता है वो लौट कर नहीं जाता। उसकी आवाज मानो कई आवाजों का मिलाजुला रूप थी। मर्द, औरत, बच्चे, सब एक साथ बोल रहे हों। अगली सुबह गांव वाले जंगल के किनारे आरव का बैग पाए। उसके अंदर फोन था, कैमरा था, पानी की बोतल थी, लेकिन आरव का यब था। किसी को उसकी परछाई तक नहीं मिली। आरव के कैमरे में सबसे आखिरी जो फोटो मिली, उसमें केवल इतना दिख रहा था, धुंधले अंधेरे के बीच आरव खड़ा है और उसके ठीक पीछे वही काला साया कैमरे की तरफ झुककर ऐसे देख रहा है जैसे मुस्कुरा रहा हो। उस दिन के बाद से रात होते ही जंगल के भीतर से एक आवाज आती है, आरव लौटा। और गांव वाले आज भी किसी को वहां रात में जाने नहीं देते।